क्यों नहीं बताएंगे सर। महेंद्र यादव, उपेंद्र यादव, धोधो यादव उर्फ अरुण यादव और सब हैं, नाम नहीं मालूम। और यहाँ पर सोनकर परिवार है और यहाँ पर एक ही दिन 2 बच्चों के साथ रेलवे ट्रैक पर उनका शव मिलता है और उसमें तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन जिस तरीके से उनका स्वरूप देखा जा रहा है उससे तो यही लग रहा है कि उनको जो है जैसे किसी ने मार करके वहां पर फेंका हो। लेकिन मामला क्या है, हम परिवार से ही हकीकत जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसका दर्द तो परिवार ही जानेगा। जिस पिता ने उस बेटे को पाला पोसा होगा, आज 2-2 घर की जो है खुशियां जो है गायब हो गई और अगर ऐसे परिवार को न्याय नहीं मिला तो बहुत बड़े दुख की बात होगी। आइए हम पूरा जानने का प्रयास करते हैं। ये पिताजी हैं, आज जो है इनके सामने दुखों का पहाड़ है और ऐसे में अगर इनकी सुनवाई नहीं होती है, अगर कहीं किसी तरीके की लिपापोती होती है या परिवार की बातों को नजरअंदाज किया, हमें नहीं कहते हैं कि अगर कोई भी दोषी है तो बचना नहीं चाहिए, अगर कोई निर्दोष है तो फंसना नहीं चाहिए। हम लोग का यही मकसद होता है और सच्चाई क्या है इस समाज में आना चाहिए। क्या नाम है चाचा जी? सुरेंद्र कुमार सोनकर जी। बच्चे का क्या पूरा? जी जी जी। अच्छा। 9:32 पर बात हुई, वो कह आ रहे हैं। इसके बाद फिर फोन लगाया जा रहा था सर, फोन बिजी बता रहा था, फोन उठा रहे जी। फिर कब उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद सर 10:10 पर या 10 बजे या 10:20 पर ये सूचना मिलती है कि 2 लोग रेलवे से कट गए हैं। वहां पर जाने पर जब हम सब गए हैं, पहले तो एक लड़के का हल्ला हुआ कि एक लड़का कट गया है और दूसरा का जो है उसको चिन्हा नहीं जा रहा है। तो हम लोग वहां पहुंचे हैं, वो वाला लड़का भी मेरे घर का था। तो हम लोग जब वहां पहुंचे हैं तो देखे हैं तो मेरा लड़का जो था अभिषेक सोनकर, उसको रेलवे से जैसे घटना घटती है कहीं उस घटना का जिक्र उसमें देखने को नहीं मिला। इस नाते कि हम सब रेलवे फाटक के करीब हैं, जितना एक्सीडेंट हुआ है हम लोग वहाँ देखते हैं, वो चिथड़े चिथड़े उड़ जाता है, उसकी बोटी बोटी बीनी जाती है, इसके बाद भी पूरा नहीं बीना जाता। अब मेरे लड़के का सर एक पैर यहाँ से टूटा था, उसकी पैंट भी नहीं फटी थी, पैंट में कहीं खरोच नहीं था। इसके बाद उसके यहाँ सीने पर छेद हुआ है सर। इसके बाद यहाँ लगा है, यहाँ से ब्लड जा रहा था, उस समय यहाँ काला हो गया था और यही बात है सर। अच्छा, जो छेद था वो किस तरीके का घाव दिख रहा था, किस तरीके का? हाँ, जैसे सर वो किसी चीज से भोंका जाए या 315 बोर का कट्टा सटा के मार दिया जाए, तो 315 बोर का कट्टा जब सटा के मारा जाता तो आवाज नहीं करता था जी। आप लोग खुद जानते होंगे तो जानते होंगे। तो इसका वही चोट है सर, जो आप लोग मीडिया है। तो क्या आपको संदेह है कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी है कि आपके बच्चे के साथ इतना बड़ा? हाँ, दुश्मनी तो चल रही थी सर जी, दुश्मनी चल रही थी, यादव लोगों से चल रही थी, नेवादा गांव के हैं सब। किस बात की दुश्मनी थी यादव लोग? वही 2022 मई में स्कूल में विवाद हुआ था, जिसमें विवाद में एक लड़के की हत्या, चोट लगने से मौत हो गई थी जी जी। तो क्या इस मामले में कभी धमकी उमकी भी मिली थी आप लोगों को कि आप? कई बार मिली सर, धमकी कई बार मिली, बशर्ते हम सब अब दिन में रात में अकेले में पाके 2 लड़कियों के किस्से मिला करके क्या किए, वो समझ के बाहर है। नहीं तो धमकी से तो कोई बहुत उसका नहीं था, डर हो जी। कौन लोग हो सकते हैं, क्या उनका नाम बताना चाहेंगे? क्यों नहीं बताएंगे सर। महेंद्र यादव, उपेंद्र यादव, धोधो यादव उर्फ अरुण यादव और सब हैं, नाम नहीं मालूम है पूरा जी सर जी। उसी को लेकर के आप लोगों को संदेह हो रहा है कि हमारे बच्चे को उन लोगों ने? संदेह नहीं, पूरा विश्वास है सर, संदेह की क्या बात है, पूरा विश्वास है। हाँ, तो जैसे वहाँ पर पुलिस आती है, पुलिस का क्या कहना था? अब पुलिस तो जीआरपी आई जी, थाने पर के 2 गाड़ियां आई। अब जीआरपी का मामला था और सब 1:30 बजे रात को पोस्टमार्टम वगैरह हुआ है, चीर के पोस्टमार्टम लाश गई है पोस्टमार्टम हाउस। और हम सब रात को वहाँ पे पहुँचा के आए, तो फिर सुबह 10 बजे गए हैं तो पोस्टमार्टम हुआ है
हम सब 11 बजे रात लेके आए तो लाश को आपने अपनी बात को रखा होगा, प्रशासन वाले क्या कहते हैं, क्या उनका कहना है? प्रशासन वाले कहते हैं कि आप पहले तो नहीं सुनते थे, अब कल से कैसे सुन रहे हैं कि आप हमको FIR दीजिए, आपकी मुकदमा लिखी जाएगी। इसके पहले नहीं सुनते थे। अब लोग थाने में भी गए थे, चाहिए GRP में गए तो कहे कि पहले मेडिकल रिपोर्ट आ जाने दीजिए, तो कल से उन लोगों को क्या हुआ कि पहले आप FIR दीजिए, हम मुकदमा लिखेंगे। कल से हो रहा है। कल बहुत फोर्स भी आई थी यहाँ पे जब हम सब आए थे लाश लेकर के। जी। तो 3 CO सिटी थे, 3 CO थे, एक एडिशनल SP थे और 10-12 जगह की थाना थी, एक गाड़ी PSC थी, सब आई थी अपना। जी। अच्छा, ये हादसा परसों होता है? परसों होता है सर। मतलब कल से जो है कुछ जो है वो लोग कुछ सुनवाई कर रहे हैं। कल से घर आके कह रहे हैं कि आप लिख के दीजिए, आप लिख के दीजिए। जी। हाँ, हम आपकी मुकदमा लिखेंगे। जी। क्या मांग है आपकी? जो है मांग है सर, न्याय होना चाहिए, और क्या मांग रहेगी। अब तो मेरा एक लड़का था, अकेले लड़का था, तो चला गया। अच्छा, एक ही लड़का था? एक ही लड़का था सर। 3 लड़कियां थी, एक लड़का था सर। समझिए जो है कि इस घर का चिराग बुझ गया, जो है कितना ये मेहनत करके जो है इतना सुंदर घर बनाए थे। एक ही बेटा होता है और घटनाएं जिस तरीके से अनुराग यादव एक ही बेटा था, उस घर का चिराग बुझा दिया लोगों ने। और यहाँ पर भी देखा जाए, जौनपुर जिला है, यहाँ पर दरिंदों में थोड़ा सा भी डर नहीं। 10 महीने हो गया, सामने माँ के गला काटा गया और ऐसे अपराधियों को सजा नहीं मिला। और उसी का नतीजा है कि आज इस जौनपुर में आए दिन लोग घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कोई भी किसी को मार दे, किसी के अंदर थोड़ा सा भी खौफ नहीं है। आइए जो हम घर परिवार के और भी लोग हैं, लोगों से थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर भीड़ से देख ही सकते हैं कि ये कितनी दुख की घड़ी है। यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि ये ऐसा हादसा ही है कि इस घर का जो एक जवान लड़का हो, जिसके कंधे पर बोझा अभी नहीं था, अभी पिताजी सब कुछ देख रहे थे, और ऐसे में जो उस लड़के के साथ इतना दर्दनाक हादसा होता है। क्योंकि परिवार इसलिए परेशान है कि जिस तरीके से घाव देखा जा रहा है, उनके जिस्म में तमाम छेद हैं, जिस तरीके से जो है वीडियो उनका बना करके लोग रखे हैं, तो मामला बहुत ही जांच का विषय है।